गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। मैं पिछले 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा मिला है। इससे मैंने राम को समझा है, राम का चरित्र पढ़ा है, कृष्ण का चरित्र पढ़ा है और वो सब मैं आपके उपन्यासों के माध्यम से जान पाई हूँ। नहीं तो मुझे आज तक यही नहीं पता था रामायण क्या होती है। और अब दिवाली आ गई है गुरुदेव। दिवाली हमारा बहुत बड़े धर्म का त्योहार है, उपहारों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। लेकिन इसमें जो गिफ्ट वगैरह देते हैं ना लोग, वो एक रिश्वत का पकड़ लिया उन्होंने, अपने बड़े बड़ों को खुश करना इस प्रकार से। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि इस त्योहार पे हम ऐसे क्या उपहार दें कि जिससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, बच्चों में अच्छा संदेश जाए, जवानों में जाए और हम जैसों को भी थोड़ी शांति मिले। तो गुरुदेव, मेरा आज का यही क्वेश्चन है, ऐसे क्या उपहार हों जो हमारे चारों तरफ की खुशियों को आबाद कर दें, एक अच्छा माहौल पैदा करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका प्रश्न मैंने सुना। प्रश्न बहुत गहरा है। इसका बिल्कुल भी सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यदि बिल्कुल सीधा उत्तर दे दूंगा तो इस प्रश्न की गहराई से जुड़े जो आयाम हैं, जो कोण हैं, उसके जो एंगल हैं, वे आपकी समझ में नहीं आएंगे और उत्तर अधूरा का अधूरा रह जाएगा, भीतर संतुष्टि नहीं रहेगी। प्रश्न मूल्यवान है कि एक आध्यात्मिक पर्व और उसका इस प्रकार से व्यवसायीकरण कर दिया गया। मैंने अनेक बार पूछा लोगों से कि ये दीपावली क्यों मना रहे हो भाई, तो उनको नहीं पता था, बच्चों को नहीं पता। बच्चों से पूछा मैंने कई बार कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। कुछ को पता था और बहुतों को नहीं पता था। अब वे जो बहुत हैं जिनको नहीं पता, उन्हें क्यों नहीं पता? अनेक बच्चे तो कहते हैं इस दिन गिफ्ट देते हम एक दूसरे को। तो देखा है उन्होंने अपने जीवन में, जब से जन्म लिया है, कि दीपावली पर उपहारों का ही आदान प्रदान चलता है। अब कुछ देर के लिए मैं दीपावली को हटा देता हूं। सबसे पहले मैं उपहारों की ही बात करता हूं कि उपहार हैं क्या और हम इसे क्यों देते हैं। कि जब भी हम किसी चीज के अतिरेक से भर जाते हैं तो हम उसे किसी वस्तु में परिणित करके देते हैं। भाव हो जाता है कि भाव इसमें समाविष्ट हो गया। अब मूल बात है कि हम उपहार जो देते हैं, किस किस को देते हैं, कौन लोग होते हैं वे जिनको हम उपहार देना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं मन के खेल पर चलता हूं, क्योंकि उपहारों का सिलसिला मन से ही शुरू होता है। अब यहां मन का खेल है सारा। एक उपहार ऐसे होते हैं जो हार्दिक उपहार होते हैं, जिनका तल हृदय का तल होता है। दूसरे उपहार बौद्धिक उपहार होते हैं। अब इसे समझना है बहुत ध्यान से। हार्दिक उपहार कौन से? जो दिल से दिए जाते हैं। और बौद्धिक कौन से? जो दिमाग से दिए जाते हैं। हार्दिक उपहार के साथ जुड़ा है प्रेम, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और जो बौद्धिक उपहार हैं, दिमागी उपहार, सोच समझकर जो दिए जाते हैं, उनके साथ जुड़ा है लोभ और भय। क्योंकि संसार के अधिकांश उपहार जो गिफ्ट हैं वे बौद्धिक तल से दिए जाते हैं। तो पहले हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि बौद्धिक उपहार होते क्या हैं। बौद्धिक उपहार का जो पहला अंग है वह है लोभ।
कि हम अगर किसी को उपहार दे रहे हैं तो दिमाग सोचता है कि इससे कोई काम निकलवाना है, तो इसकी खुशामद की जाए, चापलूसी की जाए, इसको खुश किया जाए। तो फिर दिमाग यानी बुद्धि कहती है कि इसको राजी करने के लिए तुम सीधे सीधे रिश्वत ना देकर उपहार दो, उसे ये जताओ कि तुम उसकी कितनी इज्जत करते हो, और वो बहक जाएगा फौरन, और लोग बहक जाते हैं फौरन। तो लोभ के कारण एक परिचित थे मेरे, बहुत उच्च पद पर थे। परिचित भी वो ऐसे हुए, भूल चूक से उनको किसी ने मेरी पुस्तक दे दी होगी, थोड़ी बहुत उनको शांति मिल गई होगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास अपने मन के कुछ सवालों पर बातचीत करने के लिए। तो मैं उनके पास 6-7 बार गया होऊंगा, वे अपने घर ही बुला लेते थे। तो वो कहते थे कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूं कि मैं अपनी मन की बात किसी को साझा नहीं कर सकता, मन में ही रखनी पड़ती है। समस्या हो, परेशानी हो, कुछ हो, मैं किसी से कह नहीं सकता क्योंकि मेरी पोस्ट इतनी ऊंची है। मुझे हिचक होती है, शर्म आती है, हेजिटेट होता है कि कैसे कहूँ मैं बात। तो आपसे मैं कह रहा हूँ। तो कहते थे अपने मन की बात, उनके प्रश्नों के मैं उत्तर भी देता था। एक आध बार मैंने कहा आप मेरे घर आ जाइए, तो वो फिर बोले कि दरअसल मैं ऐसे जाता नहीं हूँ। तो मैं समझ गया। मैंने कहा आपकी पोस्ट यहाँ भी बाधा डालती है? वे बोले हाँ, यहाँ भी बाधा डालती है, बात सही कही आपने। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपावली के अवसर पर उनके पास इतने उपहार आते हैं कि उनका एक और घर है, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट पर थे इसलिए कई फ्लैट्स होंगे ही, स्वाभाविक है। तो एक घर तो सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है जहाँ पर कि पूरे घर में उन उपहारों को भरा जा सके, और फिर भी नहीं समाते उपहार, फिर भी नहीं समाते। वो कहते हैं आप सोच नहीं सकते मेरी पत्नी को कितनी साड़ियाँ लोगों ने आज तक दी हैं, हज़ारों साड़ियाँ, हज़ारों, सोच सकते हैं आप कितने गहने दिए हैं, कितने चांदी के बर्तन दिए हैं, और कितनी मुझे घड़ियाँ दी हैं, टाइयाँ दी हैं, सूट के पीस दिए हैं, बेहिसाब। थामे नहीं थमता, संभाले नहीं संभलता। तो मैंने उनसे कहा और आप ये सब ले लेते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो बल्कि उन दिनों छुट्टी पर भी रहता हूँ, कहीं नहीं, ऑफिस भी नहीं जाता दिवाली के अवसर पर। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो आप उपहार ले रहे हैं, जानते हैं वो आपकी आत्मा के लिए, आपकी चेतना के लिए, आत्मा की तो बात नहीं करते, आपकी चेतना के लिए कितना घातक है? उन्होंने कहा घातक क्या है इसमें? सब लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं। मैंने कहा आप भी जानते हैं कि कोई आपकी इज्जत नहीं करता। ये जितने भी लोग आ रहे हैं आपकी कुर्सी को सलाम करते हुए आ रहे हैं, जो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, हंसते हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई आपके आगे मुगलैया अंदाज में जो ऐसे सलाम आपको करते हैं, वो सम्मान नहीं कर रहे, वो आपके पास लोभ से आ रहे हैं, लोभ के कारण। और उस लोभ को आप स्वीकार कर लेते हैं। जितने उपहार आप आज तक लिए हैं इतने लोगों से, उन सब के साथ उनकी वासनाएं जुड़ी हैं। तो आपने दूसरों की वासनाओं को स्वीकार किया। जब भी आप किसी का कोई उपहार लेते हैं तो याद रखें उसके साथ उसके पीछे लगी उसकी भावना, उसकी वासना, उसकी इच्छा स्वतः ही उसके साथ चली आती है। आपने उस उपहार को स्वीकार किया नहीं, और उसकी वह इच्छा, वह कामना, वह वासना एक्टिवेट होकर आपके साथ जुड़ी नहीं। मैंने उनसे कहा मैं साफ देख सकता हूं, साफ दिखाई देता है मुझे साफ, कि ये जो आपने आज तक जो बेहिसाब उपहार लोगों से लिए,
वे सब आपके लिए नरक का द्वार बनने जा रहे हैं और बनेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वे सब आपको बहुत ही परोक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से रिश्वत ही दे रहे हैं, आपको लुभा रहे हैं, रिश्वत ना भी माना जाए। ये झूठे हैं उपहार, आप जानते हैं और आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो खैर, मेरी बात उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पत्र लिखकर मुझसे कहा कि मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलना चाहता, और मैं जानता हूं इसमें मेरा नुकसान है, ये भी उन्होंने लिखा, लेकिन फिर भी मैं आपसे नहीं मिलना चाहता आज के बाद। वो पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित है। अब सवाल यह उठता है कि मन का वह जो लोभ है, देने वाले का और लेने वाले का, दोनों का जागा हुआ है, दोनों का। आप खुद महसूस करेंगे, अगर तटस्थ होकर आप सोचेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको उपहार देने आ रहा है, फौरन पता लग जाता है कि उसके पीछे उसकी भावना क्या है, क्यों दे रहा है, वो उद्देश्य क्या है। ये तो कुछ नहीं है। लोग भगवान तक को भी इसी चक्र में बांधने का प्रयास करते हैं। वह एक अलग विषय, उस पर फिर कभी बात होगी, पर अभी उपहारों पर हो रही है। इस प्रकार के उपहार जब भी आप लेंगे तो दूसरे का दोष, दूसरे का पाप वह आप ढोएंगे, क्योंकि जो आपके लिए इतने उपहार लेकर आ रहा है, विवश होकर ला रहा है, साथ साथ वो आपको कोसता हुआ भी आ रहा है, विवश है। क्या करे, देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पोस्ट पर बैठे हैं, उसे आपसे अपने काम भी निकलवाने हैं, और वह यह भी जानता है कि आप लोभी भी हैं, आपको लोभ भी है। अनेक तो लिस्ट बनाकर रखते हैं ऐसे उच्च अधिकारी, अनेक, जिसमें वो उसको अंडरलाइन करते हैं कि ये आदमी अब की बार दिवाली पर नहीं आया, और उसके बाद उनको फ़ोन भी किया जाता है, और कैसे हो, अब की बार दिवाली पर तुम आए नहीं भाई, तुम्हारा इंतज़ार रहा, साल में एक ही तो मौका होता है जब मिलना होता है। अर्थात रह गए, भूल गए, कोई बात नहीं, हमने चेता दिया है, अब आ जाओ, दिवाली बीत गई है तो क्या हुआ, बिलेटेड दीपावली, अब आ जाओ, अभी भी संभल जाओ। और हैं बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी जो किसी से एक कण भी नहीं लेते, पर ऐसे अधिकारी भी कण मात्र ही हैं। तो पहले हुआ लोभ का पक्ष उपहार देते समय। अब दूसरा होता है भय का पक्ष, डर के कारण भी उपहार दिए जाते हैं। अब आप एकदम सोचने में लग गए होंगे कि भय के कारण कौन से उपहार दिए जाते हैं। ये सामाजिक रीति रिवाजों के उपहार होते हैं अक्सर, कि कोई समारोह है, किसी की शादी है रिश्तेदार की, अब आप कहते हैं भाई ना चाहते हुए भी हमें इतने का गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। आपकी हैसियत नहीं है इस समय, लेकिन संबंध ऐसा है कि वहाँ पैसे से फिर तोला जाता है कि इतने राशि तक का तो उपहार होना ही चाहिए, नहीं दोगे तो भय समाज का कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि ये दिया इसने, दिखा दिया ना अपना रूप, कुछ भी तो नहीं दिया। तो ये जो सामाजिकता के लेन देन के जो उपहार हैं, ये भय पर आधारित है कि न चाहते हुए भी अनेक संबंधों में महंगा उपहार देना पड़ता है, क्योंकि भय है। तो ये जो बौद्धिक तल से चले हुए उपहार हैं, इनको समझना होगा, आपको जानना होगा। आप उपहार देना बंद मत कीजिए, नहीं तो कहेंगे कि हमारा सारा काम धंधा चौपट करवा दिया इस वीडियो ने। ना, आप लेना बंद कर दीजिए। कोई आपके पास देने आ रहा है, अपना लें,
क्योंकि आप उसकी भावना जान गए हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। सब समझते हैं। जिसके मन में या जिसके मुंह में खून लग गया है उपहार लेने का, वो भला कैसे रुकेगा? नहीं रुक सकता। वह तो बाट देखता है कब दीपावली आए, कब कोई ऐसा अवसर आए कि जो लोग उससे प्रभावित हैं, उससे नीचे काम करते हैं, वे उसे उपहार देने आए। बहुत कुछ सुना है मैंने, और बात सच भी है कि लोग ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हैं जिनको दीपावली के इस अवसर पर लाखों करोड़ों रुपए तक के उपहार ही उपहार मिल जाते हैं। और अब उपहार मिठाइयाँ नहीं देता कि आप समझेंगे कि किसी मिठाई की दुकान से वो टपकता हुआ रसगुल्ला जिसका रस टप टप करता हुआ आपके सोफे पर भी गिर रहा है, कपड़ों पर भी, फिर आप खा रहे हैं। अब वो उपहारों का चलन नहीं है। अब उपहारों में सोना, चांदी, हीरे, मोती अब ये दिए जाते हैं। तो जिससे भी आप उपहार लेंगे उसका वो भाव, वो पाप, वो दोष, वो इच्छा, वो वासना सब आपको लेनी ही पड़ेगी। अब आते हैं हार्दिक उपहारों पर। हार्दिक उपहार वो होते हैं जिनका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी लेना देना किसी भी प्रकार का। कुछ जो मेरे साधक हैं, मेरे पाठक हैं, कभी कभी मुझसे पूछते हैं आपको क्या अच्छा लगता है। मैंने कहा सब अच्छा लगता है, संसार है ही अच्छा। वो बोले नहीं आप समझे नहीं, खाने में क्या अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं, सब सब स्वीकार। तो एक दो ब्राह्म भक्तों ने, प्रभु के भक्तों ने अपने घर में जो प्रसाद बनाया होगा वो मेरे लिए भेज दिया। इसे हार्दिक उपहार कहते हैं। हृदय से बनाया, इसके पीछे पूरा भक्ति भाव। एक गुरु अपने शिष्य को कोई उपहार देता है, वह हार्दिक उपहार है, क्योंकि उस उपहार में आशीर्वाद की शक्ति है। माता पिता अपने बच्चों को उपहार देते हैं, उसके पीछे प्रेम है। भावना कौन सी है? प्रेम की, आशीर्वाद की। आपके अनेक संबंध ऐसे होते हैं जो प्रेम पर आधारित होते हैं, विशुद्ध प्रेम पर। वहां पर क्या होता है, जब ओवरफ्लोइंग होती है तब लगता है कि कुछ दिया जाए, तो आप कुछ लेकर जाते हैं, भेंट। वे हार्दिक उपहार हैं। जिन उपहारों के पीछे केवल आपका विशुद्ध प्रेम कार्य कर रहा होता है, हृदय की भावनाएं नाच रही होती हैं, उन उपहारों को स्वीकार करने में लाभ ही लाभ है, पुण्य ही पुण्य है। क्योंकि उन उपहारों के साथ बहुत कुछ अलौकिक आता है। वे लौकिक उपहार नहीं है, साधारण नहीं है, असाधारण है। क्योंकि देने वाले ने उसके अंदर अपने विशुद्ध प्रेम को समाहित कर दिया है। और सब जानते हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि नहीं हमें नहीं पता कि उसने उपहार हमें क्यों दिया। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है, क्योंकि देने वाले की भावना तत्काल पता लग जाती है, तत्काल। मेरे पास 2-4 लोग, गिने चुने 2-4 लोग ही आते हैं कभी कभी। अन्यथा हमने एक बार हनुमान जी से कह दिया था कि इस प्रकार के जो केवल बौद्धिक तल से उपहार देने आते हैं, उन सबको आप मोड़ दीजिए, सबको मोड़ दीजिए। तो हनुमान जी ने उन सब लोगों को विमुख कर दिया। ये बड़ी चमत्कारिक बात मैं आपको बता रहा हूं, चमत्कारिक बात। भूल चूक से 1 या 2 जने जो बहुत ही गहरे हैं, वे आते हैं मेरे पास उपहार लेकर, बस भूल चूक से, वो भी। अन्यथा वे भी नहीं आते। वे भी कभी कभी जब उनका भाव उठता है तब इस अवसर का आश्रय लेकर नहीं आते, यूं ही कभी भी आ जाएंगे। लेकिन ये कृपा की हनुमान जी ने कि सारे अनावश्यक लोग
एक एक करके जीवन से निकाल दिए सारे अनावश्यक लोग, जो सिर्फ विषय वासनाओं के वशीभूत होकर, क्योंकि उनकी क्या होता था, पहले आ गए उपहार लेके, थोड़ी देर इधर उधर की बात करी, फिर बोला कि जरा हनुमान जी से हमारी ये बात कह देना, तो समझ में आ गया। और उनके उपहार मैंने कभी नहीं रखे, सब बांट दिए। और अब हनुमान जी ने वो बांटना भी समाप्त करवा दिया, क्योंकि अब वो भेजते ही नहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति को। कहते हैं ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हमने कहा हनुमान जी की से कि राम द्वारे आप रखवारे हो, तो हमारे द्वार की रखवाली कौन करेगा? हम तो आप पर ही आश्रित हैं। वो बोले हाँ, बात तो ठीक ही कहे हो तुम। तो हमने कहा तब मोड़ दीजिए, ऐसे सब लोगों को लौटा दीजिए वहीं के वहीं, उनकी बुद्धि ऐसे फेर दीजिए कि हमारे पास कोई ना आए। और वही किया हनुमान जी ने। तो आज उपहारों के इस गणित को, इस विज्ञान को अच्छे से समझ लीजिए। सबको परमात्मा ने बहुत दिया है, किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों से लीजिए जो वास्तव में हृदय के तल से आपको देना चाहते हैं, हृदय की गहराइयों से देना चाहते हैं और भक्ति भाव के साथ देना चाहते हैं। उपहार के साथ यदि ईश्वरीय भक्ति जुड़ी हो तो उसका रंग अलग होता है, उसका स्वाद अलग होता है। तो आशा है आपको उपहारों का ये गणित, इसका विज्ञान, इसका मनोविज्ञान सब समझ में आ गया होगा। समझदार तो आप सब हैं ही, सब समझ है। तो अब अपनी समझ का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, ये आपको सोचना है।